हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी लवर्स रिव्यू। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू फैंटेसी कोरियन ड्रामा डेस्टिन्ड विद यू। ड्रामा कास्ट पर है रोवन एज जैंग शिन यू एंड जोबो एज ली होंगजो। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। ली होंगजो एक सिविल सर्वेंट जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में काम करती है और वो अपने काम में हमेशा बेस्ट देने की ट्राई करती है और एक दिन उसकी ट्रांसफर होती है अंजू सिटी हॉल मेन ऑफिस में। लेकिन होंगजो बहुत सैड होती है क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं होता है, बस एक फ्रेंड होती है और अब उसे भी छोड़ के जाना पड़ रही है। और दूसरी तरफ दिखाता है जैंग शिन यू जो बहुत ही रिच फैमिली से होता है और वो एक सक्सेसफुल लॉयर है जो स्मार्ट और गुड लुकिंग होता है, लेकिन वो एक अनएक्सप्लेन बीमारी से गुजरता है। शिन यू और उसका फैमिली का मानना है कि एक शाप है जो उसके फैमिली में जेनरेशन से चले आ रहे हैं। और फिर आगे दिखाता है शिन यू अपने ऑफिस में होता है तब एक खून से भरा हाथ निकाल कर आता है और उसके हाथ, बॉडी और फेस पर सहलाती है और ये रेड हैंड जैंग शिन का बीमारी का कारण है। जैंग शिन का हालत लगातार खराब होता जाता है तो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारा नर्व वीक होता जा रहा है जिसके कारण तुम अपने हाथों से चीजों को पकड़ नहीं पाते हो और आगे जाके तुम्हें बोलने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें ट्रीटमेंट जारी रखना चाहिए क्योंकि ये बीमारी तुम्हारा जान भी ले सकता है। और उसे कहता है कि तुम जितना हो सके टेंशन से दूर रहना। और फिर आगे दिखाता है होंगजो अपने न्यू ऑफिस सिटी हॉल में जाती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात मिस्टर कॉन से होती है और मिस्टर कॉन सिटी हॉल में एक हायर पोस्ट में काम करता है और होंगजो को मिस्टर कॉन को देखते ही प्यार हो जाती है, लव एट फर्स्ट साइट। और वो जब भी मिस्टर कॉन से मिलती है उसकी गल रेड हो जाती है। और फिर आगे दिखाता है होंगजो को न्यू ऑफिस में पहला टास्क मिलती है अंजू हिल के हॉन्टेड हाउस को तोड़ने का। तो उस हॉन्टेड हाउस का इन्वेस्टिगेट करती है और उसे पता लगती है कि इस प्रॉपर्टी का मालिक लॉयर जैंग शिन है। तो उसके ऑफिस में चली जाती है और उसे कहती है मुझे परमिशन चाहिए उस हॉन्टेड हाउस को तोड़ने का। तो जैंग शिन मना कर देता है तो होंगजो कहती है तुम्हारे इस हॉन्टेड हाउस में एक आदमी का डेथ हो गया है और फिर भी क्यों तुम इसे तोड़वाने का परमिशन नहीं दे रहे हो। तो जैंग शिन कहता है क्योंकि इस हॉन्टेड हाउस का मालिक एक तांत्रिक है, अगर वो तुम्हें परमिशन दे देती है तो ठीक है तुम उसे तोड़वा सकती हो। तो होंगजो कहती है ठीक है तुम मुझे उसकी एड्रेस दे दो। तो जैंग शिन उसे एड्रेस दे देता है और फिर होंगजो उस एड्रेस में चली जाती है और उस तांत्रिक से मिलती है और वो तांत्रिक मान जाती है और उसे परमिशन दे देती है। तो होंगजो बहुत खुश हो जाती है और वो जैंग शिन को कॉल करके कहती है कि तांत्रिक ने मुझे परमिशन दे दिया है। ये सुनकर जैंग शिन चौंक जाता है और वो उस तांत्रिक से मिलने जाता है और फिर वो उस तांत्रिक से कहता है कि आपने उसे कैसे परमिशन दे दिया है, क्योंकि आप तो हमेशा मुझे कहती थी कि तुम उस टेम्पल से दूर रहना, उससे हाथ मत लगाना, और आज अचानक एक अनजान लड़की आके आपको मना लेती है। तो तांत्रिक कहती है तुमने उस लड़की का खून किया था और वो खून से भरा हाथ जो तुम्हारे गालों पर सहलाती है वो उसी की है और कहती है तुम्हारा काम ही तुम्हें सजा देगा और तुम दर्द से छटपटाओगे, लेकिन वो दर्द और तुम पर लगा शाप आखिर में खत्म हो जाएगा। आखिरकार संदूक की मालकिन सामने आ गई है। तो जैंग शिन कहता है आप क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, संदूक की मालकिन मतलब। तो तांत्रिक कहती है संदूक के बारे में तुम सब कुछ जान जाओगे और उसके मालिक और कोई नहीं बल्कि होंगजो है। तो जैंग शिन चौंक जाता है और फिर आगे दिखाता है जैंग शिन उस संदूक को लाने के लिए हॉन्टेड हाउस चला जाता है और वहाँ से वो संदूक ले आता है। फिर दिखाता है शेनु वो संदूक लेकर होंगजो के पास जाता है और उसे कहता है ये लो तुम्हारी अमानत। तो होंगजो कहती है ये क्या है, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा लगता है इसमें किसी का अस्थिया है। तो जैंग शिन कहता है ये 300-400 साल पुराना संदूक है, क्या पता इसमें कुछ खजाना है, और वैसे भी उस तांत्रिक ने कहा कि इस संदूक की मालकिन तुम हो तो तुम इसे अपने साथ ले जाओ। तो होंगजो कहती है क्या वो दादी ने कहा कि मैं संदूक की मालकिन हूँ, लेकिन ये ताला खुलता कैसे है। तो जैंग शिन कहता है तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो होंगजो कहती है नहीं, मेरा मानना है जिसके साथ करीबी रिश्ता नहीं होता है उसके साथ आना जाना ठीक नहीं होता। तो जैंग शिन कहता है तब तो तुम्हें आने जाने में बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि बास और टैक्सी ड्राइवर से दोस्ती मनाना बड़ा मुश्किल होता होगा। और कहता है मैंने इसलिए साथ आने को कहा ताकि मैं देख सकूं इस संदूक में क्या है, और कहता है इसे खोलो तो मुझे कॉल करना क्योंकि मुझे सच में जानना है इसके अंदर क्या है। और फिर आगे दिखाता है होंगजो घर जाके उस संदूक को खोलने की बहुत ट्राई करती है पर उसे खोल नहीं पाती है। तभी जैंग शिन का कॉल आता है और उसे कहता है तुमने उसे ओपन किया है, उसमें क्या है। तो होंगजो कहती है मैंने उसे खोलने की बहुत ट्राई की पर संदूक को खोल नहीं पाई। तो जैंग शिन कहता है तुम फिर से ट्राई करो और उसे ओपन करके मुझे कॉल करना।
और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे मिस्टर कॉन जेंगशिन से मिलने जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लाया हूँ, क्या तुम सिटी हॉल में लीगल एडवाइजर का जॉब करना पसंद करोगे। तो शेन्यू कहता है तुम्हें पता है मैं कितना चार्ज लेता हूँ। तो मिस्टर कॉन कहता है मुझे पता है तुम पैसों के लिए काम नहीं करते हो और सिटी हॉल में तुम्हारे जैसे एक लॉयर की जरूरत है, तो तुम इसके बारे में सोच के मुझे जवाब देना। और फिर आगे दिखाता है होंगजो अपने रूम में होता है, तभी वो देखता है संदूक का ताला अपने आप खुला हुआ है और वो देखती है संदूक में एक जादू की किताब है और वो जादू की किताब में बहुत से मंत्र लिखा हुआ होता है, जिसमें से एक है प्यार में सफल होने का मंत्र। यह मंत्र देखकर होंगजो को उसकी क्रश मिस्टर कॉन याद आती है और कहती है ये वाला मंत्र मुझे पसंद आया है। और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे होंगजो अपने ऑफिस चली जाती है और वहाँ पर उसे जेंगशिन मिल जाता है। तो उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जेंगशिन कहता है मैं ऑफिस आया हूँ। तो होंगजो कहती है तुम्हारा ऑफिस तो गंगनाम में है। तो जेंगशिन कहता है क्या तुम संदूक को खोल पाई। तो होंगजो कहती है हाँ, पर उसमें खास कुछ भी नहीं है, बस एक किताब मिली है जिसमें मंत्र लिखा हुआ था और इस मंत्रों से लोगों के इच्छाएं पूरी करता है। तभी वहाँ पर मिस्टर कॉन आता है और कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो होंगजो कहती है हाँ, वो हॉन्टेड हाउस तोड़ने के टाइम हम मिले थे। और जेंगशिन होंगजो से कहता है मैं अब जा रहा हूँ, मैं अब सिटी हॉल का लीगल एडवाइजर हूँ। और फिर आगे दिखाता है जेंगशिन ऑफिस से निकलते टाइम होंगजो से कहता है मैं उस मंत्र की किताब को देखना चाहता हूँ और फिर उसके साथ उसके घर चला जाता है। और फिर वो उसके घर जाकर उस मंत्र की किताब को देखता है और उसे इलाज करने का मंत्र मिल जाता है। और तभी होंगजो उससे किताब ले लेता है और कहती है अगर किताब देखना हो गया है तो तुम घर जा सकते हो। तब जेंगशिन उसे कहता है तुम सारे मंत्र रख सकती हो, लेकिन क्या तुम मुझे एक मंत्र दे सकते हो। तो होंगजो कहती है तुम्हें कौन सा मंत्र चाहिए। तो जेंगशिन कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे फेयर स्किन वाला मंत्र नहीं लूंगा, मुझे दूसरा मंत्र चाहिए। तो होंगजो कहती है ठीक है। और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे होंगजो प्यार जीतने का मंत्र यूज करने का फैसला करती है और वो उसके लिए जादू की किताब में जैसे लिखा हुआ होता है ठीक वैसे ही रेडी होता है और रेडी होकर मंत्र पढ़ना स्टार्ट करती है। और दूसरी तरफ दिखाता है जेंगशिन कार ड्राइव कर रहा होता है, तभी वो रेड हैंड निकल कर आता है और जेंगशिन के गालों पर सहलाती है तो उसकी हालत और खराब होता है। और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे होंगजो मंत्र वाला पानी मिस्टर कॉन को पिलाने के लिए ऑफिस चली जाती है और उस दिन मिस्टर कॉन का कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग होती है। तो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले होंगजो चुपके से मिस्टर कॉन के ग्लास में वो प्यार वाला पानी डाल देती है और फिर मीटिंग स्टार्ट होता है और मिस्टर कॉन के साथ जेंगशिन बैठा हुआ होता है। और दूसरी तरफ दिखाता है होंगजो बहुत एक्साइटेड होती है कि ये प्यार वाला मंत्र सच में काम करती है या नहीं। और फिर आगे दिखाता है ऑफिस में जेंगशिन होंगजो से कहता है तुम मेरे साथ ट्रिप पर चलोगी। तो होंगजो कहती है तुम्हारे साथ ट्रिप पर क्यों। तो जेंगशिन कहता है तुम भूल गई कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे एक मंत्र दोगी, तो तुम मेरे साथ ट्रिप पर जाओगी और वहीं पर तुम मेरे लिए मंत्र करोगी। फिर आगे दिखाता है जेंगशिन होंगजो को लेने के लिए उसके घर चला जाता है। तब जेंगशिन देखता है मंत्र की किताब से प्यार जीतने वाला मंत्र गायब है। तो होंगजो से कहता है तुमने ये वाला मंत्र यूज किया है। तो होंगजो कहती है मेरी मर्जी, मैं कौन सा भी मंत्र यूज करूँ क्योंकि इसकी मालकिन मैं हूँ, तुम्हें इससे क्या। और फिर वो दोनों कार से ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर पहुँच के होंगजो को पता लगती है कि जेंगशिन को इलाज करने वाला मंत्र चाहिए। तो होंगजो उसे कहती है अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं चले जाते, इस मंत्र पर कैसे बिलीव कर सकते हो। तो जेंगशिन कहता है तुम्हें शाप पर बिलीव है। तो होंगजो कहती है हाँ। तो जेंगशिन कहता है तो फिर तुम मेरी हेल्प करो। और फिर आगे दिखाता है उस जादू की किताब में जैसे लिखा हुआ होता है होंगजो ठीक वैसे ही रेडी होता है और मंत्र स्टार्ट करती है और वो मंत्र जेंगशिन पर यूज करती है। तब जेंगशिन को कुछ होता है तो होंगजो उसे कहती है क्या हुआ। तो जेंगशिन कहता है पता नहीं, मेरे हार्ट बीट फास्ट हो रही है। तो होंगजो कहती है ये अच्छी बात है, तुम ठीक हो रहे हो। तो जेंगशिन कहता है तुम फिलहाल अंदर जाओ। और वो सोचने लगता है ये क्या हो रहा है और कहता है लगता है ये काम नहीं कर रहा है। ये कहकर वो जाने वाला होता है। तब होंगजो उसे रोक लेती है और कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ रुको, क्या होगा मुझे देखना है। तो जेंगशिन उस पर चिल्लाता है और कहता है मैंने तुम्हें अंदर जाने के लिए कहा था ना, तुम क्यों नहीं गई। तो होंगजो कहती है तुम अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो, मैं इतना दूर तुम्हारे साथ आई और ये अजीब सी ड्रेस पहनकर मैंने तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की। तो जेंगशिन कहता है ये अजीब सी ड्रेस नहीं लग रही है, मुझे इस पर तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो ये सुनकर होंगजो चौंक जाती है
और फिर आगे दिखाता है जैंगशिन को उस रात ड्रीम में एक छोटी लड़की दिख जाता है और फिर उसका आंखें खुल जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होंगजो जैंगशिन से कहती है लग रहा है मंत्र काम कर गया, तुम एकदम हेल्दी दिख रहे हो। तो जैंगशिन कहता है तुम जाओ रेडी हो जाओ, हमें यहाँ से जाना है। तो होंगजो कहती है अभी जा रहे हैं। तो जैंगशिन कहता है मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, अजीब सी सपने आ रहे हैं और इस वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। और कहता है ऐसा लगता है इस मंत्रों के इस्तेमाल के बाद तबीयत बिगड़ना शुरू हुई है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलने वाले होते हैं। तभी होंगजो को मिस्टर कॉन का कॉल आता है और होंगजो मिस्टर कॉन का कॉल देखकर एक्साइटेड होती है और उसे देखकर जैंगशिन जेलस फील करता है। मिस्टर कॉन होंगजो से कहता है तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आई, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, और क्या हम कल ऑफिस के बाद मिल सकते हैं। तो होंगजो कहती है हाँ ठीक है। तब होंगजो जैंगशिन से कहती है मुझे लगता है प्यार की मंत्र ने काम कर दिया है, और बहुत खुश होती है। और फिर जैंगशिन से कहती है तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे थे, देखा प्यार की मंत्र ने काम कर दिया है, इसका मतलब इलाज का मंत्र भी काम करेगा। और फिर वो दोनों वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे ऑफिस में जैंगशिन होंगजो को देखकर उसका हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। फिर आगे दिखाता है जैंगशिन ऑफिस से अपने रूम में आता है और देखता है बाहर उसकी गर्लफ्रेंड यूना उसके लिए वेट कर रही है, और यूना मेयर की बेटी है। फिर जैंगशिन उसे कहता है मुझे लगता है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो यूना उसे कहती है हम 2 साल रिलेशनशिप में रहे, लेकिन फिर भी तुम मुझे कभी भी खुलकर कुछ शेयर नहीं की, और आज तुम ब्रेकअप कर रहे हो, ये तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और कहती है मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे ये एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे ऑफिस में जैंगशिन को बार बार होंगजो की याद आती है, और दूसरी तरफ दिखाता है मिस्टर कॉन और होंगजो ऑफिस के बाद डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। और फिर दिखाता है जैंगशिन भी उस रेस्टोरेंट में चला जाता है और चुपके से उन दोनों को देखता है, और उन्हें देख के उसे जलास फील होता है। तभी उसे डाउट होता है कि कहीं उसी ने ही तो प्यार वाला पानी नहीं पिया। तो वहाँ से ऑफिस चला जाता है और वो सीसीटीवी पर चेक करता है, और फिर वो देखता है वो मंत्रा वाला पानी उसी ने ही पिया था। ये देखकर वो चौंक जाता है। और फिर आगे दिखाता है होंगजो घर आ रही होती है और वो देखता है जैंगशिन उसके घर के बाहर खड़ा है। तो कहती है तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जैंगशिन कहता है जानना था मुझे कि मिस्टर कॉन ने तुम्हें क्या कहा। तो होंगजो कहती है मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं, ये हम दोनों की बात है। तो जैंगशिन कहता है इसका मतलब उसने तुम्हें प्रपोज नहीं किया, मतलब प्यार के मंत्र ने काम नहीं किया। तो होंगजो कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी। तो जैंगशिन कहता है नहीं तो ये सच है कि मिस्टर कॉन तुम्हें पसंद करता है, पर साथ ही मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर होंगजो शॉक्ड हो जाती है। और फिर आगे दिखाता है होंगजो जैंगशिन से कहती है क्या मिस्टर कॉन मुझे पसंद करते हैं, तुम्हें ये कैसे पता, और बहुत एक्साइटेड होती है। तो जैंगशिन कहता है लगता है तुमने सुना नहीं, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तो होंगजो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो जैंगशिन कहता है ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली तुमने जो मंत्र फूंक कर प्यार जीतने का पानी बनाया था वो पानी मैंने पी लिया था। और फिर उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखा देता है। तो होंगजो शॉक्ड हो जाती है। फिर जैंगशिन कहता है मैं नहीं चाहता मेरा हार्ट बीट तुम्हें देखकर फर्स्ट हो, लेकिन ये दिल है कि मानता ही नहीं। तो होंगजो कहती है तो रोको ना इसे थरकने से। तो जैंगशिन कहता है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब मंत्र से हुआ। तो होंगजो कहती है पर तुम तो इस पर बिलीव नहीं करते। तो जैंगशिन कहता है अगर ये मंत्र का असर नहीं होता तो उस दिन मंत्र पढ़ते वक्त जब तुमने व्हाइट ड्रेस पहनकर मेरी तरफ देखा था तो मैं तुम्हें देखता ही रह गया, और फिर मैं जब भी तुम्हें मिस्टर कॉन के साथ देखता हूँ तो मुझे जेलस फील होती है। तो होंगजो टेंशन में आ जाती है और कहती है ये सब क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो जैंगशिन कहता है अगर मंत्र का असर नहीं होता तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतना प्यार कहाँ से आता। और कहता है देखो मेरे पास तुम्हारे प्यार में दीवाना होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि ये घटिया प्लान की वजह से मैं प्यार का शिकार हुआ हूँ। तो जल्दी से इस मंत्र को बेअसर करो। तो होंगजो कहती है और मैं इसे कैसे करूंगी। तो जैंगशिन कहता है मुझे नहीं पता, बेहतर यही होगा कि तुम इसका कोई रास्ता निकालो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जेलसी की वजह से मैं तुम्हारे और मिस्टर कॉन के रिलेशनशिप में टांग अड़ाने की कोशिश करूँ। तो होंगजो कहती है अब मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और फिर जैंगशिन से कहती है क्या तुम्हारा बीमार ठीक हुआ। तो जैंगशिन कहता है मुझे नहीं पता। तो होंगजो कहती है जरा ये तो सोचो, हमने 2 मंत्र का इस्तेमाल किया था, तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्यार की मंत्र काम करे और इलाज का मंत्र बेअसर रह जाए। तो जैंगशिन कहता है जरा ये भी तो सोचो, तुमने प्यार का मंत्र पहले इस्तेमाल किया था और इलाज का मंत्र उसके बाद, तो पहले किसका असर होगा। तो होंगजो कहती है ठीक है, पहले तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ फिर हम बात करेंगे। अगर
अगर तुम पे इलाज का मंत्र काम करता है तो मैं ये मान लूंगी कि प्यार का मंत्र भी काम किया है। तो जैंगशिन कहता है तो तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर रहे हो, तो ठीक है यही सही अगर तुम यही चाहती हो तो। और फिर आगे दिखाता है जैंगशिन को फिर से वो ड्रीम आता है। ड्रीम में एक छोटी लड़की और एक लड़के को देखता है और इस बार इस छोटी लड़की का फेस क्लियर दिखता है और फिर उसकी आंखें खुल जाती है। फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे रात के टाइम होंगजो ऑफिस से घर आ रही होती है, तभी उसे लगती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसके घर के गली में स्ट्रीट लाइट भी नहीं होता है। तो होंगजो बहुत डर जाती है और वो भागने लगती है। तभी वो जैंगशिन से जाके टकराती है और वो जैंगशिन से कहती है मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, और कहती है मेरा फोन भी रास्ते में गिर गया है, क्या तुम मेरे साथ उसे ढूंढने के लिए चलोगे? तो जैंगशिन कहता है बिल्कुल चलूंगा। और फिर दोनों ढूंढने जाते हैं और तभी सारे स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाती है। तब जैंगशिन कहता है मैंने तुम्हारे लिए यहाँ के सारे स्ट्रीट लाइट चेंज कर दिया है। फिर होंगजो को उसकी फोन मिल जाती है। तो जैंगशिन दिखता है होंगजो के मोबाइल के लॉक स्क्रीन पर वही छोटी लड़की की फोटो है जो उसे ड्रीम में आती है। तो जैंगशिन चौंक जाता है और होंगजो से पूछता है ये लड़की कौन है? तो होंगजो कहती है ये मेरी चाइल्डहुड फोटो है। तो जैंगशिन कहता है देखा इस मंत्र का असर, दिन रात मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ और रात को सोते वक्त मैं तुम्हारे बचपन के रूप से मिलता हूँ। तो होंगजो कहती है चलो अब हम उस तांत्रिक से मिलने जाते हैं, अब वही कोई रास्ता बता सकती है। और फिर वो दोनों उस तांत्रिक से मिलने जाती है और फिर होंगजो उस तांत्रिक से पूछती है संदूक में जो मंत्र की किताब है क्या वो सच में काम करती है? तब जैंगशिन कहता है तुम्हें मेरी हालत देखकर भी यकीन नहीं आ रही है कि वो बेशक काम करता है। तो तांत्रिक कहती है मैं तुम दोनों की बात सुनूंगी, लेकिन पहले जैंगशिन की उसके बाद होंगजो की। तो जैंगशिन उस तांत्रिक से कहता है उसने किसी और का प्यार जीतने के लिए प्यार जीतने का मंत्र बोलकर प्यार का पानी बनाया था और उसे मैंने पी लिया। और कहता है मैं उस लड़की के प्यार में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन ना चाहते हुए ये सब हो रहा है। मैं उसके पीछे जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं है। खैर आप ये बताइए इस मंत्र को बेअसर कैसे करे? तो तांत्रिक कहती है मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मैं उस संदूक की मालकिन नहीं हूँ। तो जैंगशिन कहता है और जिस लड़की को आप उस संदूक की मालकिन कहती है उसे तो वो जानती तक नहीं। तो तांत्रिक कहती है ऐसा क्या? तब तो तुम्हारी किस्मत खराब है। तो जैंगशिन कहता है अच्छी बात है, पर मैं सच कहूंगा मैं इस मंत्र को बेअसर नहीं करना चाहता। और फिर कहता है देखा यही हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कहीं सच में मुझे उस लड़की से प्यार हो गया तो क्या होगा? तो तांत्रिक कहती है तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वो लड़की ही कर सकती है। उसके बाद होंगजो उस तांत्रिक से बात करती है और उसे कहती है क्या सच में कोई रास्ता नहीं है इस मंत्र को बेअसर करने का? तो तांत्रिक कहती है इसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। उसके बाद होंगजो बाहर आती है। तो जैंगशिन उससे पूछता है कि तांत्रिक ने तुम्हें क्या रास्ता बताया? तो होंगजो कहती है मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो जैंगशिन कहता है बता नहीं सकते क्यों? तो होंगजो कहती है मुझे इस बारे में बात नहीं करना है, मैं घर जा रही हूँ और तुम भी घर चले जाओ। और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे होंगजो अपने घर में होती है, तभी उसे जैंगशिन का कॉल आता है। तो जैंगशिन इसे कहता है तुम इसके बारे में बात नहीं कर सकते ना, तो तुम मुझे हिंट दो। तो होंगजो उसे हिंट देती है, लेकिन जैंगशिन उसे समझ नहीं पाता है। तो जैंगशिन कहता है तुम मुझे वर्ड्स में बताओ। तो होंगजो कहती है ठीक है, अगर तुम इस बार नहीं समझ पाए तो तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। तो जैंगशिन कहता है ठीक है। फिर होंगजो उसे वर्ड सेंड कर देती है, लेकिन जैंगशिन बहुत ट्राई करता है उसे समझने की, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है। और फिर आगे दिखाता है होंगजो देखती है उसके नीचे के फ्लोर में मिस्टर कॉन शिफ्ट हुआ है। उसे देखकर होंगजो बहुत खुश होती है और एक्साइटेड होती है। और फिर नेक्स्ट डे होंगजो अपने घर के बाहर देखती है जैंगशिन इसके लिए वेट कर रहा है। तो होंगजो उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें हिंट दे दिया था ना, तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और एक बस में चढ़ जाती है। तो जैंगशिन भी इसके पीछे जाता है और उसी बस में चढ़ जाता है। तो होंगजो उसे कहती है तुम मेरा पीछा कर रही हो? तो जैंगशिन कहता है हाँ, वैसे तुम जा कहाँ रही हो? तो होंगजो कहती है तुम चुप रहो, मुझे बात नहीं करनी। और फिर आगे दिखाता है वो दोनों एक बीच पर होते हैं। तो जैंगशिन उसे कहता है तुम यहाँ पर किस लिए आई हो? तो होंगजो एक वाइन की बोतल निकाल कर सी में डाल देती है और अपने डैड को याद करती है और कहती है तांत्रिक दादी ने कहा कि आप सच में यही हो। उस दिन होंगजो की डेथ का डेथ एनिवर्सरी होता है और इधर जैंगशिन बीच पर बैठकर हिंट्स को समझने की कोशिश करता है। और फिर वो होंगजो की तरफ देखकर कहने लगता है मुझे समझ में आ गया है कि कभी कभी हम किस्मत के लिखा बदल नहीं सकते, बस अपना सकते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। और फिर आगे दिखाता है जैंगशिन और यूना एक पैलेस पर घूमने जाते हैं जहाँ पर सब लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है।
और फिर यूना जैंगशन को कुछ कहने वाली होती है, तभी जैंगशन को उसके मॉम की कॉल आता है। तो जैंगशन अपने मॉम से बात करने के लिए यूना से थोड़ा दूर आता है और तभी वो दिखता है होंगजो की तरह एक लड़की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर उसके पास से गुजरती है। तो जैंगशन उसे देखकर चौंक जाता है और उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाता है। फिर आगे दिखाता है होंगजो बाहर से घर की तरफ आ रही होती है, तभी वो देखती है जैंगशन उसके लिए कार में वेट कर रहा है। तो जैंगशन इसे पूछता है, क्या तुम आज पैलेस गई थी? तो होंगजो कहती है, नहीं तो आज मैं ऑफिस गई थी, फिर तांत्रिक दादी से मिलने गई थी, और तुम ये क्यों पूछ रही हो? तो जैंगशन कहता है, देखो इस मंत्रों का कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हर जगह अब मुझे तुम दिखाई दे रही हो। और कहता है, थोड़ी देर पहले मैं पैलेस में था और वहाँ पर मुझे ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए तुम दिखाई दी। तो होंगजो कहती है, क्या सच में तुम्हें लगता है ये मंत्र की वजह से हो रही है? तो जैंगशन कहता है, देखो मेरी एक गर्लफ्रेंड है, वैसे तो मेरे लिए वो यूना है, लेकिन लोग उसे गॉडेस कहती है, और उस लड़की को छोड़ के तुम्हारे पास आना कोई तो वजह होगी ना। तो होंगजो कुछ नहीं कहती है और घर के अंदर जाने वाली होती है, तभी जैंगशन कहता है, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं अपनी किस्मत के अगेंस्ट जाऊं? तो होंगजो कहती है, मैं बिल्कुल चाहती हूँ। तो जैंगशन कहता है, अगर ऐसा है तो मेरे बुलाने पर तुम्हें पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा मैं तुम्हें देखूंगा प्यार उतना बढ़ेगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आज के बाद कभी भी तुम मेरे आसपास मत आना। तो होंगजो कहती है, मैं नहीं, तुम मेरे पास आते हो। ये कहकर वो अंदर चली जाती है और फिर वो रूम में आकर जैंगशन की कही हुई बात याद करती है कि यूना को लोग गॉडेस कहती है। तो उसे गुस्सा आती है और उसे स्कूल के पुराने मेमोरीज याद आती है। और फिर फ्लैशबैक में दिखाती है स्कूल में यूना और होंगजो बेस्ट फ्रेंड होती है, लेकिन एक लड़के को लेकर उनका फ्रेंडशिप टूट जाती है क्योंकि यूना को लगती है होंगजो ने उसकी बॉयफ्रेंड को सीना है। तो होंगजो उसे कहती है, मैंने तुम्हारी बॉयफ्रेंड को नहीं सीना है। और फिर उसे कहती है, क्या तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड के बात पर बिलीव नहीं करोगी? तो यूना कहती है, तुम मेरे कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं थे, तुम तो मेरे मेड हो। ये सब याद करके होंगजो सैड होती है। और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे जैंगशन होंगजो को कॉल करता है, लेकिन होंगजो कॉल का आंसर नहीं करती है। फिर जैंगशन इसे मैसेज करता है, लेकिन होंगजो उसका भी रिप्लाई नहीं करती है। तो जैंगशन ड्रिंक करके होंगजो के घर आता है, तो होंगजो उसे ड्रंक देखकर कहती है, तुमने ड्रिंक किया है? तुमने तो कहा था कि तुमने कभी भी ड्रिंक नहीं किया और तुम बीमार हो। तो जैंगशन कहता है, तुम्हारी वजह से ड्रिंक किया, तुमने मेरी कॉल का आंसर नहीं किया और मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया। और कहता है, कॉल का आंसर नहीं किया ये तुमने अच्छा किया, वो मैंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए कॉल किया था, पर तुम मैसेज का रिप्लाई तो कर सकती थी। तो होंगजो कहती है, तुम बहुत ड्रंक हो, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर ड्रिंक लाती हूँ। तो जैंगशन उसके हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है, मत जाओ। तभी वहाँ पर मिस्टर कॉन आ जाता है और कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? और जैंगशन से कहता है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जैंगशन कहता है, ये सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ? तो मिस्टर कॉन कहता है, मैं यहीं पर फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ। तो जैंगशन चौंक जाता है। तो मिस्टर कॉन कहता है, तुम अब घर चले जाओ। तो जैंगशन कहता है, नहीं, मैं होंगजो के साथ रहूंगा। तो मिस्टर कॉन कहता है, तुम्हारे तो गर्लफ्रेंड है, तो तुम उसे धोखा दे रहे हो। तो जैंगशन कहता है, और इसका जिम्मेदार होंगजो है। तो मिस्टर कॉन कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तो होंगजो जैंगशन से कहती है, तुम कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर आगे दिखाता है कार में जैंगशन होंगजो से कहता है, तुम कार को रोक दो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो होंगजो कार को रोक देती है और वो दोनों जाके एक पार्क में बैठ जाती है। और फिर जैंगशन होंगजो से कहता है, तुम मिस्टर कॉन को क्यों पसंद करते हो? तो होंगजो कहती है, क्योंकि मुझे लगती है हम दोनों एक जैसे हैं। तो जैंगशन कहता है, तुम दोनों एक जैसे नहीं हो, मिस्टर कॉन एक परफेक्शनिस्ट है और तुम एक बेवकूफ लड़की हो। तो होंगजो कहती है, तुम 19 तारीख रात को फ्री हो? तो जैंगशन कहता है, क्यों? तो होंगजो कहती है, उस रात फुल मून है और हम उस रात डिजास्टर का मंत्र यूज करेंगे, क्योंकि ये मंत्र सिर्फ फुल मून के दिन ही यूज किया जाता है। तो जैंगशन कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए डिजास्टर हूँ? तो होंगजो कहती है, तुम्ही ने तो कहा कि तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, बस इस मंत्र की वजह से चाहते हो। और तभी जैंगशन होंगजो के एकदम पास जाता है उसे किस करने के लिए। तो आगे दिखाता है जैंगशन अपने रूम में बेड पर नींद में होता है और उसकी आंखें खोलती है और उसे कुछ याद नहीं होता है कि कल रात उसने होंगजो को किस किया था कि नहीं। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है होंगजो दिखता है उसके घर के बाहर रेड रोज का बुके रखा हुआ होता है। तो होंगजो को लगती है ये बुके जैंगशन ने उसे भेजा। और फिर वो देखती है उसकी एक पजामा नहीं है जो बेलकोनी में सूखने के लिए दिया था। तो उसे ढूंढने लगती है, तभी उसे जैंगशन का कॉल आता है। तो होंगजो उससे पूछती है, क्या रेड रोज का बुके तुमने मेरे लिए भेजा है? तो जैंगशन कहता है, नहीं तो, लेकिन मुझे जलस फील हो रहा है कि किसी ने तुम्हें रेड रोज का बुके भेजा है। और कहता है, मैं ऐसा फील नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस मंत्र की वजह से हो रहा है। तो होंगजो कहती है, हाँ पता है, बस और कुछ दिन, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जैंगशन कहता
है हाँ मुझे भी बस फुल मून का इंतजार है। और फिर आगे दिखाता है फुल मून की रात आती है और होंगजो अपने रूम में होती है और उसे उस रात की मोमेंट्स याद आती है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाता है उस रात जैंगशिन होंगजो को किस नहीं कर पाता है क्योंकि वो सो जाता है। तो होंगजो उसे उसके घर ले जाती है और उसे कहती है ऐसा कोई घर का पासवर्ड रखती है 1 2 3 4 ये कोई पासवर्ड है, तुम अपना पासवर्ड चेंज कर लेना। तो जैंगशिन कहता है नहीं मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ तुम इसे याद रखो। और कहता है क्या तुम्हें सच में लगती है ये सब मंत्र की वजह से हो रहा है। तो होंगजो कहती है हाँ ये मंत्र का ही असर है। तो जैंगशिन कहता है नहीं ये प्यार है और मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ। ये सब याद करके होंगजो इमोशनल हो जाती है और कहती है उसे अब याद भी नहीं कि उसने उस रात ये सब कहा था। और फिर वो रेडी होकर जैंगशिन के पास जाती है डिजास्टर मंत्र को यूज करने के लिए। और फिर वो मंत्र करके एक चीज जैंगशिन को देती है और कहती है इसे तुम 100 दिन अपने साथ रखना। और फिर दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अर्ली मॉर्निंग जैंगशिन होंगजो को कॉल करता है और कहता है एक गुड न्यूज है, मैंने पहली बार तुम्हें पूरी रात याद नहीं किया, मंत्र ने काम कर दिया है। तो होंगजो कहती है ये तो सच में अच्छी बात है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और फिर नेक्स्ट डे होंगजो ऑफिस के बाद वहाँ से निकलने वाली होती है, तभी वहाँ पर ग्रीन लैंडस्केप गार्डन के ओनर आ जाता है और होंगजो को एक बुके देता है। लेकिन होंगजो उसे लेने से मना करती है और कहती है क्या आपने ही मुझे घर पर वो बुके भेजा था। तो आदमी कहता है हाँ मैंने ही आपके लिए वो भेजा था। और कहता है क्या आप मेरे साथ बाहर जाना पसंद करेंगे। तो होंगजो को थोड़ा अजीब लगती है उसकी बिहेवियर में, तो कहती है नहीं मैं किसी और का वेट कर रही हूँ। तो आदमी कहता है लेकिन मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर जैंगशिन आ जाता है और कहता है वो मेरे लिए वेट कर रही है। तो होंगजो कहती है हाँ और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाता है। तो कार में जैंगशिन उसे कहता है सच कहूं तो मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तो होंगजो कहती है तुम फिर से शुरू मत करो। तो जैंगशिन कहता है शायद इसलिए डिजास्टर का मंत्र 100 दिन अपने साथ रखने के लिए कहा था, तो मुझे पूरी तरह ठीक होने में 100 दिन तो लगेंगे ही। तो होंगजो कार से बाहर निकल जाती है। तब जैंगशिन डिजास्टर का मंत्र ओपन करके देखता है उसमें वर्ड्स मिस्टेक है। तो जल्दी से होंगजो के पास जाता है और उसे कहता है तुमने इसे गलत लिखा है। और कहता है इसलिए मेरा दिल तुम्हें देखकर अभी भी बहुत धड़कता है। तो होंगजो शॉक्ड हो जाती है। और फिर तभी वहाँ पर फिर से मिस्टर कॉन आ जाता है और वो जैंगशिन से कहता है कहा था ना यहाँ पर दोबारा मत आना। तो जैंगशिन कहता है क्योंकि मैं होंगजो से प्यार करता हूँ। तो मिस्टर कॉन कहता है ये क्या बकवास कर रही हो। तो होंगजो कहती है मैं आपको सब कुछ समझा देती हूँ। और फिर वो मिस्टर कॉन को सारी बातें बता देती है कि ये सब कुछ प्यार की मंत्र की वजह से हो रहा है। तो मिस्टर कॉन कहता है तुम दोनों के दिमाग तो ठीक है, ये क्या बात कर रही हो। तो जैंगशिन कहता है देखा मैंने कहा था ना ये इसे समझ में नहीं आएगा। तो मिस्टर कॉन कहता है अगर तुम दोनों पैरेलल वर्ल्ड या फिर टाइम ट्रेवल की बातें करते तो मैं बिलीव कर भी लेता, लेकिन इस जमाने में मंत्र की बातें मैं इसे कैसे बिलीव करूं। तो जैंगशिन कहता है तुम मानो या ना मानो लेकिन यह मंत्र की किताब लिखने वाला तांत्रिक सच में था जिससे मेरी एक पूर्वजों ने उसे मार डाला था। तो मिस्टर कॉन कहता है तो ठीक है हम अभी चेक करेंगे कि तुम्हारे यह मंत्र काम करते हैं या नहीं। तो होंगजो कहती है ठीक है तुम दोनों यही वेट करो, मैं जाकर मंत्र करता हूँ। और फिर होंगजो जाके फेयर स्किन का मंत्र यूज करती है और फिर उन दोनों को उसके रूम में बुलाती है। तो जैंगशिन होंगजो से कहता है तुमने कौन सा मंत्र यूज किया। तो होंगजो कहती है क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, मैंने फेयर स्किन का मंत्र यूज किया। तो जैंगशिन कहता है हाँ तुम पहले से बहुत अच्छी दिख रही हो। तो मिस्टर कॉन कहता है नहीं मुझे तुम पहले जैसे ही लग रही हो। तो होंगजो कहती है मतलब ये मंत्र काम नहीं कर रहा है। और फिर जैंगशिन वहाँ से निकल जाता है और सोचता है क्या मुझे सच में प्यार हुआ है, और कहता है नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और इधर होंगजो भी सोचती है अगर मंत्र काम नहीं करता है तो क्या सच में जैंगशिन उससे प्यार करता है। और फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में जैंगशिन मिस्टर कॉन से कहता है मैं होंगजो के पीछे दीवाना बनकर घूम रहा था, उसके पीछे दरअसल एक दूसरी वजह है। मेरे डॉक्टर ने कहा कि मेरी बीमारी की वजह से मेरे दिमाग में थोड़ा सा डैमेज हुआ है, तो उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। असल में मैं होंगजो से प्यार नहीं करता हूँ। और फिर जैंगशिन यही बात होंगजो से भी कहता है। और फिर आगे दिखाता है होंगजो ऑफिस के काम से बाहर होती है, तभी रेन स्टार्ट होती है और तभी लैंडस्केप गार्डन के ओनर अम्ब्रेला लेकर उसके पास आता है और कहता है मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो होंगजो हेजिटेट फील करती है लेकिन फिर भी उसके साथ चली जाती है। तो आदमी उसे हैरेस करने की कोशिश करता है। तो होंगजो कहती है कि वो ऐसा हरकत उसके साथ दोबारा ना करे।
और फिर ये सारे बातें होंगजो के सीनियर ऑफिसर जाके जैंगचिन से बोल देती है। तो जैंगचिन उस आदमी के पास जाता है और उसे वार्निंग देता है कि वो ऐसा हरकत दोबारा ना करे वरना उसे जेल जाना पड़ेगा। और फिर आगे दिखाता है यूना को कोई होंगजो और जैंगचिन का फोटो सेंड करता है और उसे देखकर यूना जैंगचिन के पास आता है और उसे वो फोटोज दिखाकर कहता है ये सब क्या है। तो जैंगचिन कहता है तुम्हें किसने ये फोटो सेंड किया। तो यूना कहती है ये जरूरी नहीं किसने सेंड किया, लेकिन तुम दोनों के बीच क्या चल रहे हैं। और फिर आगे दिखाता है होंगजो को यूना की कॉल आती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। तो होंगजो बाहर आती है तो यूना होंगजो को थप्पड़ मारती है। तो होंगजो को गुस्सा आती है और कहती है तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसी हुई। तो यूना कहती है तुम्हारे और जैंगचिन के बीच क्या चल रहा है, लगता है तुम दोनों की रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो होंगजो कहती है तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो यूना कहती है मुझे पता है तुम दोनों में कुछ चल रहा है, और कहता है तुम हमेशा मेरी बॉयफ्रेंड पर क्यों नजर डालती हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो होंगजो बहुत सैड होती है और गुस्सा होती है और वो जैंगचिन को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। और फिर वो संदूक लेकर जैंगचिन के लिए वेट करती है। फिर जैंगचिन आता है तो होंगजो उसे कहती है मैं तुम्हें संदूक लौटाने आई हूँ। तो जैंगचिन कहता है अचानक तुम्हें क्या हुआ। तो होंगजो कहती है मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने थप्पड़ मारा और उसने कहा मैंने तुम्हें फंसाया, तुमने उसे क्या कहा। तो जैंगचिन कहता है बता दिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो होंगजो कहती है क्या पागल हो गई हो तुम, और कहती है उसे सच क्यों नहीं बताया कि ये सब मंत्र की वजह से हो रहा है। तो जैंगचिन कहता है मैंने उसे सच ही बताया मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। तो होंगजो को गुस्सा आती है और कहती है पागल कहीं के। ये कहकर वो वहाँ से जाने वाली होती है तभी जैंगचिन उसके हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम चाहती हो कि मैं ऑनेस्ट रहूं, तो फिर ठीक है। और फिर वो होंगजो को किस करता है। तो होंगजो उसे कहती है तुम पागल हो गए हो। तो जैंगचिन कहता है क्या तुम ऑनेस्ट होकर कह सकती हो कि तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया। तो होंगजो कहती है हाँ नहीं मुझे कभी तुमसे प्यार नहीं हुआ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन होंगजो बहुत सैड होती है। और फिर नेक्स्ट डे होंगजो को बार बार जैंगचिन की याद आती है और वो कहती है ये सब क्या हो रहा है, मैं उसे क्यों भूल नहीं पा रही हूँ। और तभी जैंगचिन उसे मिलने के लिए आता है और उसे कहता है तांत्रिक दादी ने कहा कि हम इस संदूक को फेंक नहीं सकते, इसे वही रखना होगा जहाँ से इसे निकाला गया था, तो तुम चलो मेरे साथ। फिर होंगजो उसके साथ चली जाती है और फिर वो दोनों उस अंजू हिल में चले जाते हैं जहाँ पर वो संदूक रखा था। और फिर वहाँ पर होंगजो और जैंगचिन देखता है एक पेड़ पर एक डॉल लटका हुआ होता है। तो उसे देखकर होंगजो बहुत डर जाती है। तो जैंगचिन कहता है फिलहाल हमें यहाँ से जाना चाहिए, हम किसी और दिन संदूक को रखने आएंगे। तो होंगजो कहती है रुको ये तो मेरी पाजामा है जो मुझे कुछ दिन से मिल नहीं रही थी। और फिर देखता है उस डॉल पर जैंगचिन का नाम लिखा हुआ होता है। तो होंगजो कहती है इसका मतलब हम पर किसी ने काला जादू किया है, और वो बहुत डर जाती है। तो जैंगचिन उसे घर छोड़ देती है और फिर वो वहाँ से उस गार्डन के ओनर के पास जाता है और उसे कहता है तुम ही हो ना इस सब के पीछे। और फिर ये सीन यहीं पर खत्म होता है। और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे होंगजो ऑफिस आती है और उसे पता लगती है कि जैंगचिन ऑफिस नहीं आया है और वो कुछ दिन के लिए सिक लीव लिया हुआ है। तो उसे टेंशन होती है। और फिर सिटी हॉल में एक फेस्टिवल होने वाला है। तो शाम के टाइम होंगजो उस साइड पर जाके सारी चीजें चेक करती है और तभी लाइट चली जाती है। तो होंगजो देखती है कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर कॉन आ जाता है और लाइट्स भी आ जाता है और वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है जैंगचिन हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वो बहुत बीमार होता है। और फिर नेक्स्ट डे होंगजो जैंगचिन को मैसेज करता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। और फिर वो अपना फोन बार बार चेक करती है कि कहीं जैंगचिन ने उसका मैसेज का रिप्लाई तो नहीं किया। और फिर उसका रिप्लाई ना देखकर होंगजो को बहुत टेंशन होती है। और फिर वो जैंगचिन को कॉल भी करता है और कॉल ना उठाने पर होंगजो को और टेंशन होती है। और फिर आगे दिखाता है जैंगचिन को 2 दिन बाद होश आता है और होश आते ही जैंगचिन अपना फोन चेक करता है और होंगजो का मैसेज देखकर वो बहुत खुश होता है कि होंगजो को उसके लिए चिंता हो रही थी। और फिर होंगजो को जैंगचिन का रिप्लाई आता है और उसे हॉस्पिटल मिलने के लिए बुलाता है। और फिर होंगजो उसे मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है तुम्हें क्या हुआ था। तो जैंगचिन कहता है पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। तो होंगजो कहती है मुझे लगता है ये सब उस ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। तो जैंगचिन कहता है ऐसा कुछ नहीं,
नहीं, तुम टेंशन मत लो। तभी वहाँ पर एक आदमी उन दोनों का पिक्चर क्लिक करता है और फिर आगे दिखाता है यूना उस गार्डन की ओनर के पास जाती है और उसे कहती है ये लो जेंगशिन का शर्ट, लेकिन तुम इसका क्या करने वाले हो। तो आदमी कहता है मेरा एक प्लान है, तुम बस मेरी हेल्प करो। और फिर आगे दिखाता है होंगजो अपने फेस्टिवल साइड में काम कर रही होती है, तभी उसे जेंगशिन की कही हुई बात याद आती है। और फिर फ्लैशबैक में दिखाता है जेंगशिन उसे कहता है मैं कुछ दिन के लिए ऑफिस नहीं आने वाला हूँ, मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ। तो होंगजो कहती है ठीक है। तो जेंगशिन कहता है पूछोगी नहीं किसके साथ जा रहा हूँ। तो होंगजो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ जा रहे हो। तो जेंगशिन कहता है अगर तुम मुझे मना करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। और ये सब होंगजो याद करती है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है जेंगशिन अपने फैमिली के साथ ट्रिप के लिए निकलता है और अपने पेरेंट्स से कहता है क्या आप लोग पुनर्जन्म पर बिलीव करते हो। तो उसकी मॉम कहती है तुम ये अचानक क्या बात कर रहे हो, लगता है तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। और फिर आगे दिखाता है फेस्टिवल स्टार्ट होता है और होंगजो जेंगशिन को कॉल करता है, लेकिन जेंगशिन कॉल आंसर नहीं करता है। तो होंगजो बहुत सैड होती है। तभी वहाँ पर जेंगशिन आ जाता है और उसे देखकर होंगजो बहुत इमोशनल हो जाती है। और जेंगशिन जाके होंगजो को हाक करता है और कहता है मुझे नहीं पता वो मंत्र काम करता है या नहीं, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाता है 300-400 साल पहले ठीक उसी जगह पर जेंगशिन होंगजो को हाक करके कहता है कि चलो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। और फिर उन दोनों का पूरा हिस्टोरी दिखाता है। और फिर दिखाता है कुछ आदमी एक छोटी लड़की को अंजू हिल के एक घर के बाहर फेंक के चले जाते हैं। तभी उस घर से एक लेडी बाहर निकल आती है और उस लड़की को बचाती है। और फिर आगे दिखाता है एक छोटा लड़का अपने मॉम के डेथ के कारण बहुत रो रहा होता है। तभी वहाँ पर वो छोटी लड़की आती है और उसे कहती है तुम रोना बंद करो और जाओ, तुम्हारे मॉम ने तुम्हारे किताब में एक खत छोड़ा है, उसे निकाल कर पढ़ो। तो वो जाके अपने मॉम के खत को निकाल कर पढ़ता है और बहुत रोता है। और फिर नेक्स्ट डे वो छोटी लड़की उस लड़के से कहती है क्या तुमने अपने मॉम का खत पढ़ा। तो वो कहता है तुम मुझसे अच्छे से बात करो, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं गवर्नर का बेटा हूँ। और फिर कहता है तुम दूसरों के फ्यूचर देख सकते हो। तो कहती है हाँ। और फिर वो दोनों धीरे धीरे दोस्त बन जाता है। और फिर आगे दिखाता है दोनों बड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के प्यार में पड़ता है। तो आगे प्रेजेंट में दिखाता है होंगजो जेंगशिन से कहती है ऐसे कोई अचानक आई लव यू कहता है। तो जेंगशिन कहता है तो क्या मैं टाइम शेड्यूल निकाल कर बोलूं। और कहता है अब तुम अपनी बाकी अफेयर बंद कर दो। तो होंगजो कहती है मेरा ना कोई अफेयर था ना ही है। और कहती है पता है मैंने आज तक किसी से डेट नहीं किया है। तो जेंगशिन कहता है मैं मिस्टर कॉन के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हें पसंद था ना, और मैं जानता हूँ तुम अभी भी उसे पसंद करती हो। तो होंगजो कहती है मिस्टर कॉन सिर्फ मेरा क्रश था। तो जेंगशिन कहता है तो तुम उसे प्यार नहीं करते हो। तो होंगजो कहती है नहीं। तो जेंगशिन बहुत खुश होता है और होंगजो भी स्माइल करने लगती है। और फिर आगे दिखाता है जेंगशिन तांत्रिक दादी के पास जाता है और उसे कहता है मैं जो सपने देखता हूँ वो एकदम क्यों रियल जैसा फील होता है। तो तांत्रिक दादी कहती है क्योंकि वो तुम्हारा पिछला जन्म था। तो जेंगशिन कहता है फिर मुझे ही क्यों याद है, होंगजो को क्यों ये सपने नहीं आते है। तो तांत्रिक दादी कहती है ये बात तुम उसी से क्यों नहीं करते हो। और फिर आगे दिखाता है जेंगशिन होंगजो को एक बीच पर ले जाता है और उसे प्रपोज करता है। तो होंगजो उसे एक्सेप्ट करती है और फिर जेंगशिन उसे किस करता है और तभी उसे होंगजो की टच से उस रेड हैंड वाला टच फील होता है। तो जेंगशिन शॉक्ड हो जाता है और होंगजो के हाथ को हटा देता है। तो होंगजो भी चौंक जाती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो। तो जेंगशिन कहता है नहीं, बस थोड़ा सा हेडेक था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और होंगजो से कहता है आज तुम मेरे साथ रुकोगे, हम साथ में सनराइज देखने जाएंगे। और फिर उसे अपने साथ घर ले जाता है। और फिर आगे दिखाता है जेंगशिन बहुत परेशान होता है कि उस रेड हैंड और होंगजो की टच क्यों सेम फील होता है। फिर आगे दिखाता है होंगजो और जेंगशिन दोनों सनराइज देखने के लिए जाता है और वहाँ पर दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। और फिर तभी वहाँ पर मिस्टर कॉन आ जाता है। तो वो लोग ऑकवर्ड फील करता है। और फिर मिस्टर कॉन होंगजो से कहता है मुझे तुम्हें खुश देखकर अच्छा लग रहा है। और फिर आगे दिखाता है होंगजो अपने कलीग से कहती है कि वो जेंगशिन से डेट कर रही है। तो वो लोग चौंक जाते हैं। और फिर आगे दिखाता है पार्क के कंस्ट्रक्शन साइट पर जमीन के अंदर एक पुराना डेड बॉडी के पार्ट्स मिलता है। तो जेंगशिन को डाउट होता है कि ये लैंडस्केप गार्डन के ओनर की मिसिंग वाइफ की डेड बॉडी है। और फिर आगे दिखाता है होंगजो ड्रंक होकर जेंगशिन के घर आता है और फिर जेंगशिन को टच करते ही उसे भी पिछले जन्म के सारे मेमोरीज याद आती है। तो होंगजो शॉक्ड हो जाती है और फिर सोचती है क्या ये हमारे पिछले जन्म की कहानी है। और फिर नेक्स्ट डे होंगजो जेंगशिन से कहती है क्या तुम मेरे साथ स्नोफॉल देखने के लिए जा सकती हो। तो जेंगशिन कहता है हाँ ठीक है। और फिर वो दोनों स्नोफॉल देखने के लिए जाते हैं और होंगजो जेंगशिन से कहती है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
क्या तुम्हें पता था कि वो खून से सने हाथ मेरे थे? तो जैंगशिन चौंक जाता है और फिर फ्लैशबैक में हमें पिछले जन्म की कहानी दिखाती है। जैंगशिन होंगजो को एक नाइफ से मारता है तो होंगजो उससे कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, जो मुझे मारेगा उसे ये श्राप लगेगा। और फिर उसकी खून से सने हाथ जैंगशिन के गालों को टच करता है। और फिर आगे प्रेजेंट में दिखाता है, होंगजो जैंगशिन से कहती है, कोई और नहीं, मैंने ही तुम्हें श्राप दिया था। तो जैंगशिन कहता है, खैर देखो, मुझे ये सब फर्क नहीं पड़ता है। तो होंगजो कहती है, लेकिन मुझे फर्क पड़ती है, और कहती है तो हमें नहीं मिलना चाहिए। तो जैंगशिन कहता है, और सब हमारा पास्ट था और ये हमारा प्रेजेंट है। तो होंगजो कहती है, फिर भी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और फिर होंगजो वहाँ से अपनी घर आती है और तांत्रिक दादी की बात सोचने लगती है, क्योंकि होंगजो को अपने पिछले जन्म की सपने आने के बाद वो तांत्रिक दादी से मिलने गई थी। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाती है, होंगजो तांत्रिक दादी से कहती है, और श्राप मैंने ही दिया था तो उसे खत्म करने का कोई तो तरीका होगा। तो तांत्रिक दादी कहती है, जब तक तुम दोनों की सांसें की डोर अटकी हुई है तब तक कुछ खत्म नहीं होगा। तो होंगजो कहती है, अगर मैं उससे दूर रहूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? और ये सब याद करके होंगजो डिसाइड करती है कि वो जैंगशिन से ब्रेकअप कर लेगी। और फिर आगे दिखाता है, होंगजो जैंगशिन से मिलने जाती है और उसे कहती है, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। तो जैंगशिन कहता है, ये सब तुम क्यों कर रही हो? तो होंगजो कहती है, तो क्या मैं तुम्हें मरता हुआ देखूं? और कहती है, हम कुछ दिन अलग रहकर देखते हैं ना, शायद इससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। तो जैंगशिन कहता है, क्या तुम सच में मेरे बिना रह सकते हो? तो होंगजो रोते हुए कहती है, हाँ। और फिर वहाँ से चली जाती है और घर में आकर बहुत रोती है। और फिर आगे दिखाता है, जैंगशिन को पता चल जाता है कि यूना उस लैंडस्केप के ओनर को हेल्प कर रही है। तो जैंगशिन उसे कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो यूना कहती है, मुझे नहीं पता था कि वो ब्लैक मैजिक करता है। तो जैंगशिन कहता है, तुम अभी उसे कॉल करो और उसे ये सब बंद करने के लिए कहो। तो यूना उसे कॉल करती है, लेकिन उसका नंबर अनेबल आता है। और फिर आगे दिखाता है, मिस्टर कॉन मेयर के साथ बाहर होता है। तो होंगजो के घर के बाहर सीसीटीवी के फुटेज अपने फोन पर चेक करता है तो देखता है बाहर एक आदमी घूम रहा है। तो जैंगशिन को कॉल करके बता देता है। तो जैंगशिन फौरन होंगजो की घर की तरफ जाता है। और फिर मिस्टर कॉन और जैंगशिन दोनों बार बार होंगजो को कॉल करता है, लेकिन होंगजो घर के काम कर रही होती है तो उसे पता नहीं चलता है। और फिर कुछ देर बाद होंगजो देखती है उसकी फोन पर बहुत सारे मिस कॉल्स है और तभी उसे लगता है उसके घर के बाहर कोई है। और तभी फिर से मिस्टर कॉन का कॉल आता है और उसे कहता है, लैंडस्केप के गार्डन के ओनर तुम्हारे घर के बाहर घूम रहा है, तो तुम अपने डोर और विंडो अच्छे से बंद कर लेना। मैंने जैंगशिन को बोल दिया है, वो अभी आते ही होंगे। तो होंगजो बहुत डर जाती है और वो विंडो बंद करने वाली होती है, तभी विंडो के बाहर से वो आदमी उसे पकड़ लेता है। और फिर होंगजो से कहता है, तुम मुझे छोड़ के उस कमीने जैंगशिन को क्यों पसंद करते हो? तो होंगजो कहती है, तुम ये सब क्या बोल रही हो? तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। और फिर जैंगशिन आके देखता है होंगजो बहुत घबराई हुई है। तो जैंगशिन उसे कहता है, तुम मेरे साथ चलो, तुम कुछ दिन के लिए मेरे साथ रहोगे जब तक वो आदमी पकड़ा नहीं जाता। तो होंगजो उसके साथ चली जाती है। और फिर जैंगशिन अपने पार्किंग एरिया में उस आदमी का कार दिखता है, लेकिन वो होंगजो से कुछ नहीं कहता है और फिर उसे अपने साथ रूम में ले जाता है और कहता है, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आया। और फिर वो पार्किंग एरिया में जाता है और वो कार चेक करता है। तभी उसे उस आदमी का कॉल आता है और कहता है, मैं लिफ्ट में हूँ, तुम्हारे रूम की तरफ जा रहा हूँ। तो जैंगशिन चौंक जाता है और वो होंगजो को कॉल करता है और होंगजो कॉल आंसर करने वाली होती है, तभी घर का बेल बजता है। तो होंगजो जाके डोर को थोड़ा सा ओपन करके देखती है, बाहर कोई नहीं है, लेकिन वो आदमी डोर के बाहर चुपके से खड़ा था। तभी वहाँ पर जैंगशिन आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो आदमी जैंगशिन को नाइफ से मारकर चला जाता है। और फिर होंगजो जैंगशिन को कॉल करती है, लेकिन जैंगशिन कॉल आंसर नहीं करता है। तो होंगजो डोर ओपन करके देखती है, बाहर कोई नहीं है। और फिर उसे जैंगशिन के फोन का रिंग का साउंड सुनाई देती है। तो आगे जाके देखती है जैंगशिन बेहोश पड़ा है और उसे चोट लगी है। उसे ऐसे हालत में देखकर होंगजो रोने लगती है। और फिर आगे दिखाता है जैंगशिन को हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत खराब होता है। और उसी टाइम जैंगशिन को अपने पास्ट लाइफ के मेमोरीज याद आता है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाता है जैंगशिन के डैड होंगजो को पकड़ कर लाता है, क्योंकि उसे लगता है होंगजो की ब्लैक मैजिक के कारण उसका दूसरा बेटा बीमार है। तो वो ऑर्डर देता है कि होंगजो के सारे मैजिक किताबों को जला दो। तो होंगजो कहती है, मेरी वजह से आपकी बेटा बीमार नहीं है और ये आप अच्छे से जानते हो। तो जैंगशिन के डैड को गुस्सा आता है और होंगजो को मारने वाला होता है। तभी होंगजो कहती है, अगर कोई मुझे मारेगा वो महीने के आखिरी फुल मून में तरफ तरफ के मर जाएगा और मेरे हिसाब से उसकी आने वाली पीढ़ियां कम एज में ही मर जाएगा, जब तक कि उसका पूरा बर्न्स खत्म नहीं हो जाता।
तो जैंगशिन के डैड रुक जाता है और ये सब जैंगशिन दूर से दिखता है। और फिर वो बाद में होंगजो के पास जाता है और उसे कहता है तुम उन्हें वो मैजिक की किताब दे क्यों नहीं देते। तो होंगजो कहती है मुझे उन पर बिलीव नहीं है। और फिर नेक्स्ट डे होंगजो देखती है उसकी मैजिक की किताब नहीं है, तो उसे डाउट होती है कि जैंगशिन उस किताब को ले गया होगा, तो जैंगशिन को ढूंढने के लिए जाती है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है जैंगशिन मैजिक की किताब अपने साथ ले जा रहा होता है, तभी उसे उसके डैड के सेनापति उस पर अटैक कर देता है और वो इंजर हो जाता है। और फिर हम देखते हैं वो सेनापति कोई और नहीं बल्कि मिस्टर कॉन होता है। तो जैंगशिन उसे कहता है तुम उसे मारना चाहती हो, तुम्हें श्राप से डर नहीं लगता। तो मिस्टर कॉन कहता है मैं बस उसे साथ ले जाऊंगा और फिर उसे बैलों के जरिए मारा जाएगा और फिर मुझे इस काम का पैसा मिलेगा। और फिर होंगजो वहाँ पर पहुँच जाती है तो मिस्टर कॉन अपने आदमी को उसे मारने के लिए कहता है। तो जैंगशिन कहता है रुको मैं उसे मारूंगा, और फिर वो होंगजो को मारने के लिए जाता है। तो होंगजो कहती है तुमने मुझे धोखा दिया है क्यों। तभी जैंगशिन उसे नाइफ से मार देता है और होंगजो से कहता है मुझे माफ कर दो। तो होंगजो कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना जो भी मुझे मारेगा उसे श्राप लगेगा। तो जैंगशिन रोते हुए कहता है मैं खुशी से तुम्हारी श्राप एक्सेप्ट करता हूँ, और कहता है क्योंकि मैं कभी भी नहीं देख पाऊंगा कि तुम्हें इस तरह पेलों के जरिए मारा जाए। और फिर कहता है अगर अगला जन्म है तो हम उस जन्म में खुशी से रहेंगे। और फिर आगे प्रेजेंट में दिखाता है जैंगशिन को होश आता है, लेकिन होंगजो उसे मिलने नहीं जाता है क्योंकि उसे लगती है उसकी वजह से जैंगशिन के आज ये हालत है। और फिर आगे दिखाता है जैंगशिन ठीक होने पर होंगजो से मिलने जाता है और उसे कहता है मैंने तुम्हारे श्राप को पिछले जन्म में ही एक्सेप्ट कर लिया था और तुमने कहा था कि किसी के मरने पर ही ये श्राप खत्म हो जाएगा, तो मैं मरकर ही वापस आया हूँ, तो ये श्राप अब काम नहीं करेगा। और फिर आगे दिखाता है जैंगशिन के डैड के कंस्ट्रक्शन कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है जैंगशिन मिस्टर कॉन से कहता है क्या वो तुम ही हो जिसने मेरी जमीन को किसी और को ट्रांसफर कर दिया है। तो मिस्टर कॉन कहता है तुमने अपने जमीन को अंजू सिटी को दे दिया था, तो अब तुम्हारा कोई राइट्स नहीं है, अब ये जमीन किसी को भी सेल कर सकते हैं। तो जैंगशिन कहता है तुम्हें पता है ना ये इलीगल है। तो मिस्टर कॉन कहता है मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। और फिर आगे दिखाता है जैंगशिन होंगजो को एक बुके देता है और उससे अपने साथ घर ले जाता है और होंगजो उस रात जैंगशिन के साथ ही रहता है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तांत्रिक दादी होंगजो को कॉल करके कहता है मैंने एक सपना देखा है, तुम्हें बेटी होगी। तो जैंगशिन कहता है आप ये क्या बात कर रही हो। तो होंगजो कहती है क्या बात है। तो जैंगशिन कहता है कुछ नहीं, दादी कुछ अजीब ही बात कर रही थी। और फिर आगे दिखाता है होंगजो को एक अंकल मिलने के लिए आता है और उसके बाद होंगजो वहाँ से मिसिंग हो जाता है। तो जैंगशिन को पता लगता है कि होंगजो नहीं मिल रही है, तो बहुत परेशान होता है। तो आगे दिखाता है लैंडस्केप गार्डन के ओनर होंगजो को किडनैप करके एक गुफा में लाता है और उसके साथ ब्लैक मैजिक यूज करने की कोशिश करता है। और तभी होंगजो अपने आंखें ओपन करती है तो वो आदमी चौंक जाता है। तो होंगजो कहती है अंकल ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुमने उससे कहा था कि मुझे वो ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर दे, तो इसलिए मैंने वो ड्रिंक नहीं पिया। तो वो आदमी कहता है तो फिर तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं किया और क्यों मेरे साथ चली आई। तो होंगजो कहती है क्योंकि मैं तुम्हें खुद पकड़ना चाहती हूँ। तो आदमी कहता है तुम तो बहुत ब्रेव हो। तो होंगजो कहती है अंकल ने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस अभी यहाँ पर आते ही होंगे, अब तुम्हारा खेल खत्म। तो आदमी कहता है अभी खत्म नहीं होने वाला है, अब तो हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और फिर एक वेडिंग ड्रेस होंगजो को देकर कहता है तुम मुझसे शादी करोगी और फिर हम साथ चले जाएंगे। तो होंगजो कहती है कहाँ चले जाएंगे। तो आदमी कहता है हम अगले जन्म में चले जाएंगे। तो होंगजो कहती है जैसे मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो आदमी कहता है तुम्हें किसी और आदमी के साथ डेट नहीं करना चाहिए था। और फिर कहता है अभी तुम टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से ये ड्रेस चेंज कर लो। तो होंगजो कहती है ठीक है मैं चेंज कर लूंगी, लेकिन मुझे प्राइवेसी चाहिए। तो आदमी कहता है मुझे पता है तुम क्या प्लानिंग कर रही हो, तो तुम जस्ट मेरे सामने कपड़े चेंज करो या फिर मैं तुम्हें हेल्प कर दूं। तभी होंगजो उस आदमी के आंख पर पेपर स्प्रे करती है और वहाँ से भाग जाती है। और फिर दिखाता है पुलिस और जैंगशिन उस जगह पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वो लोग जाकर देखता है वहाँ पर कोई नहीं होता है। तो पुलिस जैंगशिन से कहता है लगता है हमने आने में लेट हो गई, वो आदमी होंगजो को लेकर भाग गया है। तो जैंगशिन कहता है मुझे पता है वो आदमी कहाँ पर है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है होंगजो उस आदमी से भागने की बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है और फिर उसके साथ ब्लैक मैजिक यूज करता है। और फिर होंगजो से कहता है आज हमारी शादी होने वाली है, टाइम हो गया है, देखो फुल मून का चांद निकल चुका है। और फिर एक पॉइजन का बोतल निकल कर कहता है बिल्कुल डरना मत, पहले मैं तुम्हें वहाँ पर भेजूंगा, उसके बाद मैं भी वहाँ पे आ जाऊंगा, अगले जन्म में दोनों एक साथ रहेंगे। और फिर वो होंगजो को पॉइजन पिला देता है तो होंगजो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर जैंगशिन पुलिस के साथ आ जाता है और फिर पुलिस उसे पकड़ लेता है और जैंगशिन होंगजो को बेहोशी के हालत में देखकर बहुत डर जाता है और रोने लगता है।
और फिर आगे दिखाता है होंगजो को हॉस्पिटल ले जाते हैं और फिर उसकी होश आती है तो जैंगचिन उसके पास जाता है और उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है पुलिस लैंडस्केप के गार्डन के ओनर को इंटरोगेट करता है और पूछता है कि तुमने अपने वाइफ को क्यों मारा था। तो आदमी कहता है क्योंकि उसकी कैरेक्टर अच्छी नहीं थी और दूसरे आदमी को देखकर मुस्कुराती थी। तो पुलिस कहता है इसलिए तुमने होंगजो को भी मारने की कोशिश किया था क्योंकि वो किसी और लड़के को डेट करती थी। तो आदमी कहता है हाँ, मैं उससे शादी करना चाहता था और फिर हंसने लगता है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है होंगजो से मिलने जैंगचिन के मॉम और डैड आते हैं और फिर उसके मॉम होंगजो से कहती है तुम जल्दी से ठीक हो जाओ फिर हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे। तो उसके डैड कहता है लेकिन मैंने अभी तक इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहा है। तो जैंगचिन कहता है लगता है तांत्रिक दादी ने आपको बताया नहीं। तो उसके डैड कहता है क्या नहीं बताया। तो जैंगचिन कहता है बेटी होने वाली है। तो उसके मॉम और डैड चौंक जाते हैं। तो होंगजो कहती है क्या दादी ने उस दिन यही कहा था। तो जैंगचिन कहता है हाँ, उन्होंने तुम्हारी प्रेगनेंसी का सपना देखा था। तो होंगजो खुश हो जाती है। और फिर आगे दिखाता है जैंगचिन होंगजो को हॉस्पिटल से अपने घर ले आता है और उसके लिए खाना बनाता है। और होंगजो जैंगचिन से कहता है अगर तुम अपने डैड के कंपनी का केस लड़ोगे तो सिटी हॉल में नहीं जाओगे। तो जैंगचिन कहता है हाँ, मैं डैड के कंपनी का केस लड़ने वाला हूँ तो मुझे सिटी हॉल का लीगल एडवाइजर का जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो होंगजो कहती है इसका मतलब हम रोज नहीं मिल पाएंगे। और फिर आगे दिखाता है जैंगचिन अपने रेजिग्नेशन लेटर मेयर को दे देता है। और फिर मिस्टर कॉन जैंगचिन के पास आता है और उसे कहता है अगर मेरे खिलाफ केस होता है तो तुम मेरे लॉयर बनोगी। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है पुलिस यूना को अरेस्ट करती है और उसे कहती है तुमने लैंडस्केप के ओनर को हेल्प किया था, उसका प्रूफ हमें मिल गया है। और फिर आगे दिखाता है अंजू हिल कंस्ट्रक्शन की केस में मेयर और हाई लॉ कंपनी के सीईओ को कोर्ट में बुलाता है। तो जैंगचिन इस केस में मिस्टर कॉन को बसाता है और कहता है मिस्टर कॉन मेयर के साथ इसलिए था ताकि वो इस सच को सामने ला सके। और फिर आगे दिखाता है मिस्टर कॉन होंगजो से कहता है मैंने ये जॉब छोड़ दिया है, अब मैं किसी और जगह पर शिफ्ट होने वाला हूँ। और यही बात होंगजो जैंगचिन से कहता है कि मिस्टर कॉन यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा है। तो जैंगचिन कहता है तुम अभी भी मिस्टर कॉन के बारे में मुझसे बात कर रहे हो। तो होंगजो कहती है क्यों, तुम्हें जलस फील हो रहा है। और फिर वो जैंगचिन से कहता है अब तुम्हारी हालत कैसा है, डॉक्टर ने क्या कहा। तो जैंगचिन कहता है मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ और फिर मेरे ऊपर से शव भी हट गया है। तो होंगजो बहुत खुश होती है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है जैंगचिन के मॉम टीवी सीरीज की शूटिंग करती है और फिर जैंगचिन के डैड उस शूटिंग स्पॉट पर फ्री कॉफी सर्विस देता है। उसे देखकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है। और फिर आगे दिखाता है मिस्टर कॉन दूसरी जगह जाने के लिए ये घर खाली करता है और होंगजो से कहता है क्या जैंगचिन ने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया है। तो होंगजो कहती है नहीं, अभी तक तो नहीं। तो मिस्टर कॉन कहता है अगर जैंगचिन तुम्हें 6 मंथ के अंदर प्रपोज नहीं करता है तो तुम मुझे कॉल करना। तो होंगजो हंसने लगती है। और फिर आगे दिखाता है रात के टाइम होंगजो अपने घर पर होती है, तभी उसे जैंगचिन का कॉल आता है और उसे कहता है तुम फर्स्ट फ्लोर पर आ जाओ। तो होंगजो गेट के बाहर जैंगचिन से मिलने जाती है और वो देखती है बाहर कोई नहीं है। तो जैंगचिन आके कहता है मैंने तुम्हें फर्स्ट फ्लोर पर बुलाया था, बाहर आने के लिए नहीं। और फिर होंगजो को अपने साथ रूम में ले आता है। तो होंगजो कहती है इसका मतलब तुम यहाँ पर शिफ्ट हुए हो। तो जैंगचिन कहता है हाँ, मैंने इस घर को खरीद लिया है। तो होंगजो कहती है क्या सच में। तो जैंगचिन कहता है हाँ, मैंने पूरा घर खरीद लिया है। तो होंगजो कहती है तुम तो सच में बहुत रिच हो, मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपने पैसे सही काम में इस्तेमाल किया है। तो जैंगचिन कहता है मैं हमेशा से ही ऐसा हूँ, मैं अपना पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट करता हूँ। और फिर आगे दिखाता है होंगजो और जैंगचिन के घर पर तांत्रिक दादी जैंगचिन के मॉम डैड के साथ आती है और फिर तांत्रिक दादी को खाने के लिए देता है और जैंगचिन कहता है हम दोनों ने मिलकर आपके लिए ये खाना बनाया है। तो तांत्रिक दादी कहती है मैं तुम दोनों की शादी के डेट बताने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो होंगजो कहती है मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। तो जैंगचिन कहता है मैं भी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। तो तांत्रिक दादी कहती है ऐसे कैसे तुम दोनों शादी नहीं करने वाले हो। और होंगजो से कहती है तुम तो प्रेग्नेंट हो तो शादी तो करनी पड़ेगी ना। तो जैंगचिन तांत्रिक दादी से कहता है आप हमेशा सही नहीं होते हो, होंगजो प्रेग्नेंट नहीं है। तो तांत्रिक दादी कहती है पर मैंने तो सपने में देखा था। तो जैंगचिन की मॉम कहती है असल में वो मैं हूँ। तो जैंगचिन शॉक्ड हो जाता है और उसके डैड कहता है आपने जो सपने देखा था वो हमारे लिए था, बेटी होने वाली है। और फिर आगे दिखाता है होंगजो और जैंगचिन एक बीच पर होता है। तो जैंगचिन होंगजो से कहता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो होंगजो कहती है तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें 300 साल से प्यार करती आ रही हूँ। तो जैंगचिन एक रिंग के साथ होंगजो को शादी के लिए प्रपोज करता है। तो होंगजो बहुत खुश होती है और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर आगे दिखाता है
होंगजो और जेंगशिन अंजू हिल जाता है उस संदूक को गाड़ने के लिए और फिर दोनों संदूक के रखने टाइम इमोशनल हो जाता है और संदूक से कहता है तुम्हारी शुक्रिया क्योंकि तुम्हारी वजह से हम मिले थे। और यहीं पर डेस्टिन्ड विद यू ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये ड्रामा डेस्टिन्ड विद यू आपको पसंद आया हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।